Namaskar or good evening to everyone. In this lecture, I will discuss Article 29 of the Indian Constitution. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 29 पर आधारित है. This article talks about the protection of interest of minorities. It means ये जो आर्टिकल है ये माइनॉरिटीज़ यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है. नाउ दिस आर्टिकल सेज इन इट्स फर्स्ट प्रोविजन, ये पहला जो प्रोविजन है आर्टिकल 29 का, इट सेज दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in any part of India having distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same. It means any section of citizens यानी कि नागरिकों का कोई एक समूह जो कि भारत के किसी भाग में रह रहा हो, किसी भाग में वो निवास कर रहा हो, जिसका कि एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो और कल्चर हो, उस समूह को या फिर ऐसे समूह को इन तीन चीज़ों को, क्या तीन चीज़ें हैं? लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है. इन तीनों को कंजर्व करने का राइट है, इन तीनों को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार है. It is the first provision of Article 29. It means this provision talks about the protection of the rights of a group. यानी कि एक समूह है, लोगों का एक समूह है, सिटीजन का एक समूह है, उसके प्रोटेक्शन की ये जो फर्स्ट प्रोविजन है आर्टिकल 29 फर्स्ट प्रोविजन, इसके एक प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ अ ग्रुप की ये बात करता है. यानी कि एक समूह के जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है. नाउ द सेकंड प्रोविजन, इट सेज दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन. यानी कि किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा. कहाँ नहीं किया जाएगा? इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by the state. Any education institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds. यानी कि यहाँ पर दो तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है. फर्स्ट इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट. सेकेंड इज द इंस्टीट्यूशंस विच आर गेटिंग एज आउट ऑफ द स्टेट फंड्स. तो ऐसे जो दो संस्थान हैं यहाँ पर किसी भी जो सिटीजन का जो एडमिशन है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा. अभी ग्राउंड्स भी क्या क्या हो सकते हैं, किन किन ग्राउंड के आधार पर जो एडमिशन है वो डिनाई नहीं किया जाएगा. ओनली, आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड है ये है ओनली, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और रेस, ये ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पर किसी भी सिटीजन का इन संस्थानों में जो एडमिशन है वो डिनाई नहीं किया जाएगा. इट मीन्स कि कुछ जो दूसरे ग्राउंड्स है उस बेस पर जो है एडमिशन है वो डिनाई हो सकता है. नाउ इट इज द सेकंड प्रोविजन एंड दिस प्रोविजन टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन of the rights of a citizen as an individual. ये जो प्रोविजन है ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के जो समान अवसर है वो सब लोगों को मिले, सब लोगों को शिक्षा मिले. ये राइट जो है इस बात की पुष्टि करता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट आर्टिकल 29 is about the protection, कि किन किन लोगों को ये प्रोटेक्शन देता है. दिस आर्टिकल protects religious
एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि जो धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है और दूसरे जो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक देश के अंदर रह रहे हैं, उन दोनों को ये जो प्रोटेक्शन देता है। बट इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड, इसका जो एक स्कोप है वो बहुत ही वाइड है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटीज ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ जो है माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों तक आधारित अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मेजोरिटी, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको भी ये जो है आर्टिकल है वो संरक्षित करता है। वाई? इसका क्या रीज़न है? बिकॉज हमने फर्स्ट लाइन में देखा एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, बिकॉज सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इसका मतलब ये है कि जो नागरिकों का समूह है वो हो सकता है वो बहुसंख्यकों के बीच भी हो। ऐसा नहीं है कि जो सेक्शन ऑफ सिटीजन है उसमें केवल अल्पसंख्यक ही आए। सो इट्स स्कोप इज वाइड। नाउ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that right to agitate for the protection of the language, यानी कि भाषाओं के संरक्षण के लिए जो आंदोलन होते हैं, जो विरोध होते हैं, विरोध करने का जो अधिकार है, ये अधिकार राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, दिस राइट कम्स अंडर द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, यानी कि भाषाओं के संरक्षण को लेकर आंदोलन होते हैं, वो जो राइट है वो राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, वो भाषाओं के संरक्षण के लिए जो अधिकार है उसके अंदर ये सम्मिलित किया जाता है। सो द पॉलिटिकल स्पीचेस और द प्रोमिसेस मेड बाय एनी पॉलिटिकल लीडर इज नॉट और आर नॉट द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, यानी कि अगर कोई राजनेता किसी सेक्शन सिटीजन के किसी सेक्शन के भाषाओं के संरक्षण को लेकर कोई स्पीच देता है, कोई प्रॉमिस करता है, तो ऐसा जो प्रैक्टिस है, ऐसा जो एक एक्ट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो एक्ट है, हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो 1951 का, उसके तहत इस प्रैक्टिस को जो करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, ऐसा जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था। नाउ द केस लॉज रिलेटिंग टू दिस आर्टिकल, पहला है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सी चंपाकम दोरायराजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। एंड सेकंड इज द बॉम्बे, द स्टेट ऑफ बॉम्बे बसी बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी। थर्ड इज द DAV कॉलेज वर्सी स्टेट ऑफ पंजाब। इनमें से मैं एक केस को डिटेल में डिस्कस करूंगी। इट इज़ द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सी चंपाकम दोरायराजन। इस केस के जो फैक्ट्स हैं इस तरह से थे। द मद्रास गवर्नमेंट passed order which fixed the proportions of the students of each community that could be admitted into the state medical and engineering college, यानी कि एक ऑर्डर पास किया मद्रास गवर्नमेंट ने जिसमें हर एक कम्युनिटी से एक प्रपोर्शन, स्टूडेंट का एक प्रपोर्शन फिक्स्ड किया गया जिसको कि स्टेट का जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर जिनको एडमिशन दिया जाना था। बट द पिटिशनर्स वर डिनाइड, जो पिटिशनर्स थे उनको डिनाई किया गया ओनली बिकॉज दे वर ब्राह्मण्स, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। सो द ऑनरेबल कोर्ट हैड द ऑर्डर ऑफ मद्रास गवर्नमेंट एज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसको आर्टिकल 29 का जो क्लॉज 2 है उसके वायलेशन को, उसका वायलेशन माना। तो ये कुछ इस केस के कुछ फैक्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। अगर हम इस आर्टिकल को थोड़ा एक क्विक रिवीजन दें तो हमने इस आर्टिकल में ये सीखा, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज,
यानी कि ये जो आर्टिकल है ये अल्पसंख्यकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इट्स फर्स्ट प्रोविजन इज that any section of citizen residing in any part of India having distinct culture, language or script shall have the right to conserve the same. It means जो नागरिकों का जो समूह है वो भारत के किसी भी कोने में जो रह रहा हो, जिसका एक विशेष कल्चर है, भाषा है, स्क्रिप्ट है, उसको इन तीनों चीज़ों को कंजर्व करने का एक मौलिक अधिकार है। In second provision, I discussed that no citizen shall be denied admission into any educational institution which are maintained by the state or which are receiving it out of the state fund only on the grounds of religion, race, caste or language. यानी कि किसी भी संस्थान में किसी सिटीजन को, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी सिटीजन को एडमिशन देने से डिनाई नहीं किया जा सकता धर्म, जाति, लैंग्वेज और रेस के जो ग्राउंड से उसके बेस पर। एंड जो आफ्टर देन आई डिस्कस्ड द प्रोटेक्शन विच इज़ अवेलेबल to both types of minorities. These are religious and linguistic minorities. And after then I discussed the scope of this article, and the scope of this article is very wide. And in last I discussed the case law, the state of Madras versus Champakap Dorai Rajan. और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था कि किस तरह से जो है मद्रास गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो वायलेट करता था आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 को। आई होप आपको ज़रूर आज की कुछ लेक्चर से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच और नमस्कार।